ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उमर सीट कैसे भरते हैं। तो शुरू करते हैं। ये उमर सीट का फेस है। तो कॉपी के उमर सीट जो रहता है उसके बाएं साइड वाले भाग में देखो यहाँ पर विषय यानी सब्जेक्ट, कौन से विषय का एग्जाम हो रहा है। तो पहला दिन एग्जाम कौन सा है, उर्दू का है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे उर्दू। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, या तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में। सबसे ऊपर वाले में क्या है, विषय। विषय यानी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो लिख देना। उसके बाद है दो में परीक्षा यानी एग्जाम। टिक लगाना है कि वार्षिक है या कंपार्टमेंट है। तो जो फाइनल एग्जाम देगा उसका वार्षिक होगा। तो वार्षिक अगर गोला रहेगा वहां पर, जैसे ऐसे करके वार्षिक रहेगा, नीचे में कंपार्टमेंट रहेगा, तो टिक लगाने के लिए कहा जाएगा तो टिक लगा देना है, या गोला रहेगा तो गोला को भर देना है। तो वार्षिक एग्जाम होगा तो वार्षिक वाले पे टिक लगा देना। उसके बाद पाली यानी सिटिंग, कौन से पाली में, प्रथम में है या सेकेंड में है। तो मान लो प्रथम ऊपर में रहेगा और सेकेंड दूसरा में, द्वितीय पाली। तो जिस बच्चे का अगर प्रथम पाली में है तो ऊपर वाले में गोला लगाएंगे, और सेकेंड में है तो दूसरे वाले में गोला भर देंगे, कलर कर देंगे। और टिक लगाने का रहेगा तो टिक लगा देना, गोला का रहेगा तो इस तरह। अगर मान लो सेकेंड पाली, जैसे ये वाली एडमिट कार्ड में क्या है, सेकेंड पाली में है, सेकेंड शिफ्ट में है, तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले को गोला लगा देंगे। टिक लगाने के लिए कहेगा तो टिक लगा। उसके बाद क्या है, विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड जो है, सब चीज क्या चीज में रहेगा, एडमिट कार्ड में रहेगा। तो विषय कोड कितना है इसका, देखो यहाँ है विषय कोड। विषय कोड यहाँ पर तो उर्दू वाला लिखे थे, तो उर्दू का विषय कोड कितना है, इसके सामने वाला कितना है, 203। तो यहाँ पर लिख देंगे 203, ये विषय कोड हो गया यानी सब्जेक्ट कोड। उसके बाद परीक्षा की तिथि, तो जिस दिन जो परीक्षा होता रहेगा उसी दिन का डेट लिखेंगे। तो परीक्षा की तिथि उर्दू लिखे है ना, तो यहाँ पहला दिन क्या है, 17 तारीख को। परीक्षा की तिथि कितना है, 17/2/2026। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/02 लिखेंगे, और 2026 है तो डायरेक्ट 26 लिख देंगे लास्ट में, 17/02/2026। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम, आप क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे किस मीडियम में देंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर हिंदी में देना है तो हिंदी लिख दीजिए, और इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश लिख देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दाहिने साइड में देखो, ऊपर में सबसे ऊपर वाले भाग में क्या लिखा है, यहाँ पर रोल कोड। रोल कोड, तो देखो एडमिट कार्ड में रोल कोड कहाँ है, यहाँ देखो रोल कोड ये वाला। रोल कोड कितना है, 62-353। तो रोल कोड यहाँ लिख देंगे 62-353। ऊपर में ये वाले बॉक्स में भर देना है। रोल कोड कितना है, 62-3-5। अब देखो यहाँ एक चीज और याद रखना है कि यहाँ देखो, यहाँ 6 है ना, तो नीचे में नाम नंबर लिखा रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, सब में उसी तरह रहेगा। तो जो ऊपर में रोल कोड है यहाँ कितना है, 62-353। तो जो जो नंबर है वो वाले में गोला लगा देंगे। यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 वाले में गोला लगा देंगे। 6 वाले को कलर कर देंगे, सही से करना। उसके बाद 2 लिखा है तो 2 वाले को कलर कर देंगे। 2 पर करेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 वाले पे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से भरना है। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 पे कर देंगे। उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 पे। इस तरह। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, रोल नंबर। यहाँ क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर देखो एडमिट कार्ड में कहा है, यहाँ देखो रोल नंबर कितना, ये वाला 26 3 टाइम 0।
तो यहाँ लिखेंगे 26 3 टाइम 0, उसके बाद क्या है 4 8, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 8। अब फिर उसी तरह गोला कर देंगे इसको भी। देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 वाले नीचे में कहाँ है, 2 है यहाँ है, तो ये वाले को गोला करेंगे। ठीक है, आधा नहीं करना, प्रॉपर करना पूरा तरीका से। उसके बाद 6 है, तो 6 वाले नीचे में देखो 6 कहाँ यहाँ है, तो ये वाले को भर देंगे। उसका 0 है तो 0 पर 0 को गोला करेंगे। फिर 0 है, यहाँ नीचे 0 देखो, फिर 0, उसका 4 4 कहाँ है यहाँ, ठीक है। उसके बाद 8 8 कहाँ है यहाँ, उसके बाद यहाँ देखो विषय कोड है, यहाँ पर क्या है विषय कोड, तो विषय कोड कितना है यहाँ 203, तो यहाँ लिखेंगे 203, तो 3 रहेगा इसमें, तो एबीसीडी लिखा है लेकिन यहाँ पर अंक रहेगा, तो अंक वाले पे गोला लगाना है। जैसे देखो विषय कोड है ना, तो 0203 जिस तरह इसमें भरे हैं उसी तरह भरना। 2 है तो 2 वाले पर गोला लगाएंगे, तो पहले 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2, यहाँ 2 होगा, 2 वाले पे लगा देंगे। उसके बाद 0 है तो 0 वाला तो पहले पर होता है, तो 0। उसके बाद 3 0 होगा, 1 2 3 यहाँ यहाँ लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन क्रमांक। अब देखो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, यहाँ है। पंजीयन संख्या यहाँ है, इसको सही से भरना। कितना है 62 3 5 3, तो यहाँ लिखेंगे 62 3 5 3 स्लैश का चिन्ह। उसके बाद क्या है 0 1 2 3, उसके बाद क्या है 6 7 6 7। अब वर्ष कोड क्या है 25, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 यानी 2 5, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी कलर कर देंगे, भरेंगे उम्र से कैसे। सो देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 कहाँ है यहाँ, तो यहाँ वाले पर गोला लगा देना, गोला कर देना। ब्लैक कलम से करना है या ब्लू से, 6 पे। उसके बाद 2 है, 2 यहाँ है 2 पे। उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 5, तो 5 वाले 3 है तो 3 पर। फिर यहाँ कितना है 0, तो 0 वाले पर करेंगे। फिर यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, उसके बाद फिर 0 6, तो 6 कहाँ है यहाँ, उसके बाद कितना है 7 यहाँ होगा। देखो इसके सामने गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप भरने टाइम में ध्यान दें। 2 है तो 2 पे लगाएंगे, यहाँ तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ लगा, यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 नहीं था तो 2, वहां पर एग्जाम में रहेगा उम्र से। उसके बाद क्या है 5, तो 5 पे लगाएंगे, नीचे देखो 5 का, ठीक है। अब ये सब चीज हो गया यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो है परीक्षार्थी का पूरा नाम हो, क्या लिखा है परीक्षार्थी का पूरा नाम, तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे पूरा, जो भी नाम रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा, यहाँ पर स्टूडेंट खुद का अपना नाम लिखेगा जो भी नाम है। उसके बाद क्या है विषय का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम यानी
उर्दू था तो यहाँ पर उर्दू लिख देंगे। उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में, यानी अनुक्रमांक जो है क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है, रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। तो देखो रोल नंबर कितना था, यहाँ रोल नंबर लिखे ना, यहाँ देखो 26 3 टाइम 0 4, तो शब्द में लिखना है तो शब्द में लिखेंगे। अगर हिंदी में चाहते हैं लिखना तो हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख देंगे। तो अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2 6 0 0, 3 टाइम 0 है तो 3 टाइम 0 लिखेंगे, 0 0 0, उसके बाद 4 8, इस तरह लिखेंगे। अगर इसी को हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2, इसको यहीं पे हिंदी में भी लिख देते हैं 2, ऐसे 2 6 0 0, 3 मरतबा ऐसे करके अपना 0 0 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 8, ऐसे करके। उसके बाद क्या है लास्ट में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी स्टूडेंट जो है अपना सिग्नेचर जैसे करते हैं एडमिट कार्ड पर, उस तरह यहाँ पर क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना, यानी साइन कर देना, यहाँ पर अपना साइन कर देना जिस तरह एडमिट कार्ड पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज, ऊपर में क्या है, क्रम संख्या। ये जो क्रम संख्या लिखा होगा ये मैन कॉपी नंबर हुआ। कॉपी नंबर कौन होता है, मैन कॉपी नंबर, जिसमें क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैन कॉपी। तो यहाँ पर जो है दिया रहेगा वो मैन कॉपी नंबर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो मैन कॉपी नंबर जो अभी बताए थे यहाँ पर होगा कॉपी, मैन कॉपी नंबर लिखा हुआ यहाँ पर, ये वाला। तो कॉपी नंबर, उसके बाद ओमारशीट कॉपी नंबर। ओमारशीट कॉपी नंबर कौन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा उसमें ये वाला होगा। मैन कॉपी जिसमें क्वेश्चन और आंसर किया जाता है उसको मैन कॉपी, और मार्कशीट ये ऑब्जेक्टिव वाला होगा। तो इसमें भी कुछ नंबर दिया होगा, मान लो 2 3 4 5 कुछ भी नंबर कॉपी नंबर होगा, और इसमें भी मैन कॉपी नंबर में ये भी कुछ होगा, मान लो 7 8 6 ये कुछ भी होगा इस तरह करके। तो इसका कॉपी नंबर और इसका कॉपी नंबर, ये वाले मैन कॉपी नंबर वाले में ऊपर में लिखा रहेगा और इसका भी कॉपी नंबर ऊपर में लिखा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, इसमें सेट करके होगा कि मान लो कोई स्टूडेंट को सेट ए मिलेगा, कोई किसी को बी मिलेगा, किसी को सी मिलेगा, किसी को डी, किसी को ई, किसी को एफ जे। तो ये कॉपी सेट नंबर देखना, अगर आपको ए लिखा रहेगा तो कहीं पर भरना होगा कि मान लो हमारे सीट में कहीं पर रहेगा सेट, ऐसे रहेगा ए सेट लिखा रहेगा, नीचे ए बी सी डी ई करके रहेगा, एफ जी इस तरह करके रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर फिर बॉक्स बना रहेगा, तो अगर आपको क्वेश्चन ए मिला है, मान लेते हैं क्वेश्चन ए मिला है, तो इस बॉक्स में ए लिख देंगे और ए वाले पर गोला लगा देंगे, इस तरह करके कलर कर देना। उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पर एग्जाम हॉल में टीचर देंगे अटेंडेंस बनाने के लिए। अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति, कि आपकी उपस्थिति हुई है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसमें क्या होगा, आपको 3 चीज भरना होगा। सबसे पहले भरना होगा मैन कॉपी नंबर, जो जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसका मैन कॉपी नंबर ऊपर में जो लिखा होगा ये वाला यहाँ पर जो रहेगा वो वाला यहाँ पर आप नंबर लिख देंगे, कॉपी नंबर। उसके बाद मार्कशीट कॉपी नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो रहेगा उसके बाद वो वाला भर देना है कॉपी नंबर। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा, यानी कैंडिडेट मतलब जो एग्जाम दे रहा है, यानी स्टूडेंट देगा, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, बस आपको इतना ही करना।